नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी में उन ऐसे 10 खतरनाक संकेतों के बारे में जिनको आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स नजर आता है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि सही समय पर इलाज करा के हम माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत है वजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि योनि से अगर आपको ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है तो ये एक इमरजेंसी होती है। जब आप कंसीव करते हैं तो शुरू में हल्का ब्राउन डिस्चार्ज कई लोगों को आता है, वो कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का संकेत होता है, यानी कि बच्चा जब बच्चेदानी में चिपकता है तो हल्का ब्राउन डिस्चार्ज आता है। अगर ऐसा आपको कुछ लग रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, अगर आपके अवलनाल नीचे है तो आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, या आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाने जाना है। दूसरा संकेत है लोअर एब्डोमिनल पेन। जब आप कंसीव करते हो, आप प्रेग्नेंट होते हो तो हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, उन्हें हम बैक्स्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। लेकिन जब यही दर्द आपके तेज हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, आपको बैक में पेन हो रहा है, पेन के साथ आपको नीचे से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग या आपको पानी जैसा कुछ गीलापन फील हो रहा है, तो भी आपको घर बैठ के इंतजार नहीं करना है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। तीसरा साइन है आपको बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है या आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। ये संकेत होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर का। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रेगनेंसी होने के बाद बीपी उनका बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपके सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, आपको आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो भी आपको इन सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। ब्लड प्रेशर की दवाइयां आपको टाइम पे लेनी है, क्योंकि बीपी अगर हाई रहेगा तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा पेट में खत्म हो सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको झटके भी आ सकते हैं, तो आपके और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। तो ऐसे केसेस में भी आपको अपने डॉक्टर के लगातार संपर्क में रहना है। चौथा साइन है आपको बच्चे के मूवमेंट नहीं फील हो रहे हैं। जैसे जैसे बेबी आगे बढ़ता है आपको मूवमेंट फील होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब भी आपको लग रहा है बच्चा सुस्त हो गया है, मूवमेंट आपको दिन भर में 4 से 5 बार पता चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको घर पे बैठ के इंतजार नहीं करना होता है। कई फीमेल्स होती हैं जिनको लगता है कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बच्चा नहीं घूम रहा, बहुत दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो अपने घर वालों को बता रही हैं। ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि बच्चा पेट में ही खत्म हो जाता है और वो जान ही नहीं पाती। तो मूवमेंट्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली 7वें महीने के बाद। अगर आपको दिन भर में 10 से 12 से कम मूवमेंट पता चल रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाना है। पांचवा संकेत है कि आपको अचानक से चेहरे पे, हाथ पे, पैरों पे सूजन आ गई है। नॉर्मल स्वेलिंग पैर पे हो सकती है क्योंकि आप लगातार अगर किचन में काम कर रहे हो, खड़े होने की वजह से आपका वीनस फ्लो जो होता है, ब्लड फ्लो होता है, वो रुक जाता है, तो पैर पे स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन यही स्वेलिंग जब आप रेस्ट करते हो तो चली जाती है। लेकिन जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है, जिनका बीपी हाई होता है, उन लोगों में ये स्वेलिंग रेस्ट करने पे भी नहीं जाती है। तो अगर आपको अचानक से आपके घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है, आपको लग रहा है कि उसके अचानक से फेस पीला हो गया है या बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, आंखें अंदर धंस गई हैं, आंखों के पास स्वेलिंग है, पैरों पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको घर पे बैठ के इंतजार नहीं करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। हो सकता है उस महिला को खून की कमी हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो, प्रोटीन की कमी हो, तो इन सारी चीजों की कमी की वजह से भी पूरे शरीर पे स्वेलिंग आ जाती है और बच्चे की जान को भी ऐसी स्थिति में खतरा रहता है। छठवां संकेत है आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है ठंड लग के। अगर आपको तेज बुखार है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब की थैली का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी बॉडी में कोई और तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आपको घर बैठ के इंतजार नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाएंगे, आपको दवाइयां देंगे, क्योंकि जब आपका फीवर आपका बहुत तेज होगा, ऐसे में बच्चे की धड़कन भी बहुत तेज चलने लगती है, तो बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। अगला संकेत है आपको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है। प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत उल्टियां तो होती ही हैं, जी मछली होती है, लेकिन अगर आपको जरूरत से ज्यादा उल्टी हो रही है, आप कुछ खा ही नहीं पा रहे हो, उल्टियां आपकी बंद ही नहीं हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। ज्यादा उल्टी होने से आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, झटके आ सकते हैं, बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको घर बैठ के अपना इलाज नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर को जाके आपको दिखाना है।
8वां संकेत है लीकिंग, यानी कि वाटर लीकेज। अगर आपका नीचे के रास्ते से पानी आ रहा है, आपको गीलापन महसूस हो रहा है, पेशाब जैसा पानी फील हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है। समय से पहले अगर लीकिंग हो रही है आपको, तो बच्चे के आसपास पानी की कमी हो सकती है, बच्चे को बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको तेज बुखार आ सकता है, बच्चे की धड़कन खराब हो सकती है, आपको भी आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो पानी आना, नीचे से गीलापन लगना को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ऐसी स्थिति में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। 9वां संकेत है, आपको हाथ और हथेली और तलवों पे बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो आते हैं, उनका पहला बच्चा खत्म हो गया होता है। रीजन क्या निकलता है, उनको हथेली और तलवों पे या पूरे शरीर पे बहुत ज्यादा खुजली हो रही होती थी, और वो आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में इचिंग जो होती है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। आपको इसके लिए दवाइयां लेनी है, सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाना है और बच्चे की जान को बचाना है। 10वां और आखिरी संकेत है, आपको झटके की कोई बीमारी है या आपको प्रेगनेंसी में झटके आ रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको घर बैठ के इंतजार नहीं करना है, क्योंकि झटके आने की वजह से आपको तो दिक्कत हो ही रही है, साथ में बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। झटके की बीमारी जो होती है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले से झटके आते रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में उनकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में जरूर रहना है। अगर प्रेगनेंसी में इनमें से आपको कोई भी सिम्टम नजर आता है, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। सही समय पे इलाज से इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा सकते हैं और माँ और बच्चा दोनों को सुरक्षित हम रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू।